सीताराम मित्रों, जय बालाजी। आज का विषय है कि अगर अपने घर पे आप प्रतिदिन आहुति देते हैं या किसी भी तरह का हवन करते हैं तो उस हवन का हम राख का क्या करें, राख को आखिर क्या करना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। ये प्रश्न आप सब ने एक दो बार मुझे भी कमेंट किया है, लेकिन अधिकतर लोग तो इसका सवाल पूछते ही नहीं होंगे इस तरह का, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इसे हम किसी न किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर देंगे। चलिए, ये मान लिया कि आपकी बात भी ये सही है और अगर कोई आपको बताए हैं तो वो भी सही है, मगर क्या उसका जो एक वही उपाय है बस तालाब में डाल डाल देना और नदी में विसर्जन कर देना, क्या यही एक उपाय है? तो इसमें मैं आपको बताऊं कि ये सबसे लास्ट उपाय है। ठीक है, तालाब और नदी में डालना जो होता है ना, वो सबसे अंतिम उपाय होता है। अंतिम, जब आपके पास वैसा कुछ नहीं मिल पाता है मौका, या लोग नहीं जानते हैं, जानकारी का अभाव रहता है, तो करेंगे क्या? उसे जाकर नदी और तालाब में विसर्जन कर देते हैं। मगर मैं इसका आपको एक बहुत ही करिश्मा वाली जो उपाय होती है, चमत्कारिक जो उपाय होती है, वो बताने वाला हूँ। तो ध्यान देकर सुने और समझें कि इस हवन में होता क्या है और हवन से आपको लाभ कैसे मिल सकता है। देखो, हवन में आप जो भी डालते हैं वो आहुति होता है, वो जो मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो भगवान को भेंट करते हैं। आप अग्नि देवताओं को सब कुछ भेंट करते हैं और अग्नि देवता के माध्यम से सारे देवी देवताओं के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अपनी जो भी आपने उसमें हवन में डाला है, पचमेवा डाला है, मिठाई डाला है, खीर पूड़ी सब कुछ डालते हैं ना, तो माता को हम लोग अग्नि देवता को हम लोग जैसे पूजा करते हैं, तो अग्नि देवता के द्वारा जैसे आपने माता का पूजा किया, दुर्गा माँ का पूजा किया तो हवन करते हैं, बजरंगबली का पूजा करते हैं तो हवन करते हैं, या घर में सत्यनारायण भगवान का कथा करते हैं तो भी हवन करते हैं। तो हवन के द्वारा जो है भगवान तक हम अपनी संदेश को पहुंचाते हैं, या फिर अपने उनकी जो इच्छाएं हैं, मतलब उनके नाम के द्वारा एक अगर मतलब भेंट देते हैं। एक शब्द में मैं बहुत इसके बारे में विषय में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपको मैं किस रूप से समझाऊँ जो समझ में नहीं आया, तो मैं कहूँ कि एक भेंट देते हैं। ठीक है, आप उन्हें उपहार देते हैं या फिर भोजन देते हैं, है ना, ये आप समझ सकते हैं उसके द्वारा। तो वो अग्नि देवता के द्वारा ही हम सारे देवी देवताओं को पहुंचाते हैं। तो जब पहुंचाते हैं तो वो आखिर है क्या? वो जब भेंट दिया या फिर भेंट दिया हुआ चीज़ राख है, तो वो सब कुछ जो है ना एक दिव्य रूप ही ले लिया ना, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि अग्नि में कोई भी चीज़ को आप डाल दो, किसी भी चीज़ को आप अग्नि में डाल दो, वो पवित्र हो जाता है ना। अग्नि का जो है ना नियम ही कहता है कि अगर आपके घर में किसी चीज़ को अगर मान लो आग लग गई या किसी, तो लोग बहुत बोलते हैं उसमें निगेटिव है। नहीं, वो आपकी चीज़ों को पवित्र कर दिया। यानी अग्नि एक ऐसा चीज़ है जो सीता माँ को भी अग्नि से ही गुजरना पड़ा था। क्यों गुजरना पड़ा था? कि क्या वो पवित्र है कि नहीं है, लेकिन इसके पीछे और भी कहानी है। मगर मैं एक पवित्रता की बात करूं तो फिर दिखाया तो यही गया कि अग्नि ही जो है पवित्रता का रूप है, जो आपको साबित करती है कि पवित्र अगर आप हैं तो अग्नि में आप नहीं जलेंगे, है ना, ऐसा कुछ। तो पवित्रता को साबित करने का भी एक है। तो जब अग्नि में सब कुछ डाला मैंने, तो सब कुछ क्या हो गया? एक पवित्र हो गया, है ना, एक चमत्कारिक दिव्य स्वरूप हो गया, जिसमें वो जो हमने गोईठा डाला, मतलब गोबर के उपले, लकड़ी और धूप, जौ, फिर आपका खीर पूड़ी, मीठा गुड़, पचमेवा, है ना, आपका तिल का काला तिल, है ना, बहुत कुछ ऐसे हम लोग डालते हैं हवन में। हवन में घी डालते हैं और भी बहुत सारा ऐसे। देखो, हवन का सारा एक अलग होता है और हवन में क्या क्या डाला जाता है वो अलग अलग सबको बताया जाता है। तो जो भी आप डालते हैं वो सब क्या हो जाता है? एक दिव्य चमत्कारी एक औषधि। अब उस औषधि का यूज़ क्या कर सकते हैं? औषधि का यूज़ देखो, अब हम लोग क्या करेंगे। पहले अपने घर के अगर बागान है आपका, तो उस बागान में आप उसे फूल में, पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा यूटिलाइज आप कर सकते हैं उसका उपयोग कि आप उसे थोड़ा बहुत उसके भभूत बना कर रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर में किसी तरह की अगर कोई बीमारी चल रही है, कोई दिक्कत चल रहा है, उसे आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा, आप अपने घर में अगर कोई प्रेत बाधा या किसी और तरह की समस्या हमेशा होती रहती है, कोई और किसी तरह का हानि पहुंचाते रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं
कि अपने घर के चारों तरफ से एक लक्ष्मण रेखा बना सकते हैं, यानी उस भभूत को आप चारों तरफ से डालकर आप उसे घर को आप सुरक्षा कवच के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, और भी चमत्कारिक बहुत सारे उपाय हैं, मगर ये 3 उपाय ही कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी, घर के जितने कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, और फिर क्या चाहिए। सब कुछ आप फिर कर सकते हो। आपका अगर ज़िंदगी सही है, जीवन सही है, घर में दो रोग दुख कष्ट नहीं है, तो सब कुछ हो सकता है। आप जो चाहोगे फिर सब कुछ मिलता है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, सीताराम, जय बालाजी।